बॉलीवुड में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम की चर्चा हो रही है, रणवीर सिंह। लेकिन इस बार वजह कोई अवार्ड नहीं, कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं, बल्कि एक ऐसी कंट्रोवर्सी है जिसने पूरी इंडस्ट्री को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ डॉन 3 कंट्रोवर्सी, तो दूसरी तरफ FWIC का सबसे बड़ा फैसला, और तीसरी तरफ धुरंधर की एक ऐसी ऐतिहासिक सक्सेस जिसने बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स की नींद उड़ा दी है। जिस रणवीर सिंह को कुछ साल पहले लोग फिनिश्ड स्टार कह रहे थे, आज वही एक्टर पूरी इंडस्ट्री के पावरफुल इक्वेशन को हिला रहा है। लेकिन कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एक वक्त था जब रणवीर सिंह बॉलीवुड के सबसे अनस्टॉपेबल एक्टर्स में गिने जाते थे। बैंड बाजा बारात से शुरुआत, फिर लुटेरा, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, गली बॉय। हर फिल्म के साथ रणवीर खुद को री इन्वेंट करते गए। उनके अंदर एक भूख थी, एक मैडनेस था जो ऑडियंस को अलग फील कराता था। लेकिन फिर आया डाउनफॉल। सर्कस फ्लॉप हुई, जयेश भाई जोरदार ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाई, 83 भी उम्मीद के मुताबिक नहीं चली, और बॉलीवुड बहुत जल्दी अपना बिहेवियर बदल देता है। कल तक जो रणवीर को नेक्स्ट सुपरस्टार बता रहे थे, वही लोग अब विस्पर करने लगे, ओवर एक्सपोज्ड हो गया है, एनर्जी फेक लगती है, अब उसका दौर खत्म हो गया। लेकिन शायद बॉलीवुड एक चीज भूल गया, हर बड़े सुपरस्टार की जिंदगी में डाउनफॉल आता है। अमिताभ बच्चन भी बैंकरप्ट हुए, शाहरुख खान की कई फिल्में लगातार फ्लॉप हुई, सलमान खान का भी एक फेस ऐसा था जब लोग कह रहे थे कि उनका करियर खत्म हो चुका है। लेकिन लेजेंड्स वही बनते हैं जो गिरकर वापस उठते हैं, और रणवीर सिंह ने वही किया। फिर आई फिल्म धुरंधर, और इस फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं तोड़ा, इसने पूरी इंडस्ट्री का नैरेटिव बदल दिया। ऑडियंस ने रणवीर को फिर से उसी जुनून में देखा, उसी हंगर में, उसी डेंजरस एनर्जी में जो कभी बाजीराव और गली बॉय में दिखाई दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक धुरंधर फ्रेंचाइजी ने वर्ल्ड वाइड हिस्टोरिक बिजनेस किया, थिएटर्स हाउसफुल होने लगे, सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही नाम ट्रेंड होने लगा, रणवीर सिंह। और यहीं से बॉलीवुड में इनसिक्योरिटी शुरू हुई, क्योंकि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा डर उस एक्टर से लगता है जो गिरने के बाद और ज्यादा ताकत से वापस आता है। और उसी समय चल रही थी डॉन 3 कंट्रोवर्सी। जब फरहान अख्तर ने ऑफिशियली रणवीर सिंह को नया डॉन अनाउंस किया, तो रिएक्शंस एक्सप्लोसिव थे। कुछ फैंस एक्साइटेड थे, लेकिन बहुत बड़ी ऑडियंस इस कास्टिंग से खुश नहीं थी, क्योंकि डॉन सिर्फ फिल्म नहीं, एक लेगेसी है। अमिताभ बच्चन, फिर शाहरुख खान, और अब उसी लेगेसी को रणवीर सिंह कैरी करने वाले थे। लेकिन टीजर आते ही ट्रोलिंग शुरू हो गई। लोगों ने कहा SRK की जगह कोई नहीं ले सकता, रणवीर में डॉन वाला स्वैग नहीं है, ये रोल मिसकास्ट है। लेकिन कंट्रोवर्सी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं थी। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉन 3 के क्रिएटिव डायरेक्शन को लेकर रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच लगातार डिसएग्रीमेंट्स बढ़ रहे थे। रणवीर रिपोर्टेडली फिल्म को ज्यादा लार्जर देन लाइफ और मैसी बनाना चाहते थे, जबकि फरहान अख्तर डॉन की क्लासी स्टाइलिश आइडेंटिटी बनाए रखना चाहते थे। स्क्रिप्ट रीराइट्स होने लगी, मीटिंग्स डिले होने लगी, और प्रोजेक्ट बार बार अटकने लगा। फिर धुरंधर की सक्सेस ने पूरा इक्वेशन बदल दिया। अब रणवीर सिंह सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो ब्लॉकबस्टर मशीन बन चुके थे। उनकी मार्केट वैल्यू अचानक स्काईरॉकेट कर गई, और रिपोर्ट्स के मुताबिक यहीं से शुरू हुआ पावर क्लैश। फिर अचानक खबर आई रणवीर सिंह डॉन 3 से बाहर हो गए। इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। कुछ लोगों ने कहा फरहान ने उन्हें बाहर किया, तो कुछ रिपोर्ट्स कहने लगी रणवीर खुद प्रोजेक्ट से अलग हुए, क्योंकि क्रिएटिव डिफरेंसेस बहुत बढ़ चुके थे। लेकिन कंट्रोवर्सी तब और बड़ी हो गई जब FWIC यानी कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज का नाम सामने आया। FWIC ने रिपोर्टेडली रणवीर सिंह और डॉन 3 विवाद को लेकर प्रोड्यूसर्स और इंडस्ट्री कोऑर्डिनेशन पर सवाल उठाए। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि इशू इतना बढ़ गया था कि नॉन कॉपरेशन और इंडस्ट्री प्रोटोकॉल तक की बात होने लगी। हालांकि ऑफिशियल लेवल पर कई चीजें अभी भी अनक्लियर हैं, लेकिन इतना तय है कि मामला सिर्फ एक फिल्म छोड़ने तक सीमित नहीं रहा, ये बॉलीवुड पावर पॉलिटिक्स बन चुका था। और सच कहें, अगर धुरंधर फ्लॉप हो जाती तो शायद आज रणवीर सिंह इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं होते। लेकिन सक्सेस सब बदल देती है। आज वही इंडस्ट्री जो कुछ साल पहले रणवीर को ट्रोल कर रही थी, अब उनके नेक्स्ट मूव पर नजर रख रही है, क्योंकि बॉलीवुड जानता है कि अगर रणवीर
मोमेंटम में आ गए तो वो अकेले पूरा गेम बदल सकते हैं। उनके पास एक्टिंग है, मैडनेस है, स्क्रीन प्रेजेंस है और सबसे डेंजरस चीज वापसी की भूख। इतिहास गवाह है कि जब भी बॉलीवुड ने किसी स्टार को खत्म समझा, वहीं से उसकी सबसे बड़ी कहानी शुरू हुई। अमिताभ बच्चन वापस आए, शाहरुख खान वापस आए, सलमान वापस आए और अब शायद रणवीर सिंह की बारी है। डॉन 3 कंट्रोवर्सी खत्म होगी या नहीं, फरहान अख्तर और रणवीर सिंह फिर साथ काम करेंगे या नहीं, FWYC का फाइनल इम्पैक्ट क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात आज साफ हो चुकी है, रणवीर सिंह अभी भी खत्म नहीं हुए। असल में उनका सबसे डेंजरस फेज शायद अभी शुरू हुआ है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या डॉन 3 कंट्रोवर्सी सिर्फ क्रिएटिव डिफरेंस थी या बॉलीवुड पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है? क्या धुरंधर ने रणवीर सिंह को फिर से इंडस्ट्री का सबसे पावरफुल एक्टर बना दिया है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।